नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार विधानसभा का चुनाव इस साल होना है। जाहिर सी बात है कि अभी जो राजनीतिक हालात चल रहे हैं, उन राजनीतिक हालात में मुद्दे तय हो रहे हैं कि बिहार का चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा। देखिए, इस समय दो बड़े मुद्दे हैं। एक बड़ा मुद्दा है जातीय जनगणना, जो केंद्र सरकार ने कैबिनेट से पास किया और उस पर इस समय बिहार में जबरदस्त राजनीति हो रही है। सभी अपना क्रेडिट लेने की होड़ में मचे हैं। दूसरा मुद्दा है वक्फ बिल का। अल्पसंख्यक वोट बैंक को अपनी ओर खींचने का ये सबसे बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश हर राजनीतिक पार्टी की तरफ से की जा रही है। और खास करके इस मुद्दे पर जब असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता कूद पड़े हों तो जाहिर से बात है कि बिहार की राजनीति में और खास करके अल्पसंख्यक वोट बैंक पर इसका असर पड़ेगा। देखिए, केंद्र सरकार ने वक्फ बिल को पास तो कर दिया, लेकिन इस पर राजनीति भी जबरदस्त हो रही है और अब यह मामला कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है। सांसद मोहम्मद जावेद और असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए इस कानून को असंवैधानिक करार दिया और कोर्ट में इसे चुनौती दी है, जिस पर देखिए और लगातार कोर्ट में अभी इस समय सुनवाई चल रही है। देखिए, आज भी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन अभी फिलहाल कोर्ट ने इसकी अगली तारीख मुकर्रर की है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख मुकर्रर करते हुए 15 मई को इसकी अगली तारीख दी है। देखिए, इस मामले को लेकर जितनी राजनीति हो रही है, केंद्र सरकार ने अभी फिलहाल इसके दो प्रोविजन पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने यह भरोसा दिया है कि केंद्रीय वक्फ परिषद के साथ दूसरे बोर्डों में कोई नियुक्ति नहीं करेगा। हालांकि ये रोक 5 मई तक के लिए ही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी यह मामला है तो अब जाहिर सी बात है कि इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही सरकार ने इस कानून के दो मुख्य प्रावधानों को रोक दिया है। केंद्र ने 17 अप्रैल को ही सर्वोच्च न्यायालय को आश्वासन दिया था कि वो वक्फ की संपत्तियों को डी नोटिफाई नहीं करेगा, जिसमें वक्फ बाय यूजर भी शामिल है। देखिए, अब जाहिर सी बात है कि सबकी निगाहें कोर्ट पर है कि कोर्ट मुस्लिम कम्युनिटीज की सुनती है या फिर सरकार की सुनती है। अब ये कोर्ट के रुख पर डिपेंड करेगा, क्योंकि अभी इस मामले पे बहुत सारे बिंदुओं पे चर्चा होनी है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी पिछले दिनों बिहार आए, किशनगंज गए। किशनगंज सीमांचल का इलाका है और सीमांचल का इलाका जो है मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है। 24 वहां विधानसभा सीटें हैं। उन विधानसभा सीटों को साधने के लिए असदुद्दीन ओवैसी किशनगंज पहुंचे थे और जब वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने काफी कुछ इस मामले को लेकर कहा। उन्होंने सीधे सीधे केंद्र सरकार पर निशाना साधा कि क्या केंद्र सरकार मुस्लिम हितों की रक्षा नहीं कर पा रही। देखिए, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक को खींचना एक बहुत बड़ी जो है वो समस्या है। बिहार में 47 ऐसी सीटें हैं जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी ये तय करती है कि जनप्रतिनिधि यानी विधायक कौन होगा, और सीमांचल का वोट बैंक ये तय करता है कि बिहार के मुसलमान किधर जाएंगे। इसलिए हर राजनीतिक पार्टी की ये कोशिश होती है कि वो सीमांचल को साधे। पिछले चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को 5 सीटें मिली थी, जिसमें से 4 जो विधायक थे वो कुछ दिनों के बाद वो पार्टी से अलग होकर RJD के साथ चले गए थे। देखिए, इसका आक्रोश कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी को है और अभी उन्होंने जो भाषण दिया उसमें काफी लंबा चौड़ा भाषण उन्होंने देते हुए साफ तौर से कहा कि इस कानून को लेकर सरकार तमाम जितनी भी वक्फ की संपत्ति है उस वक्फ की संपत्ति को हथियाने की कोशिश है और जिसे वो किसी भी कीमत पे पूरा नहीं होने देंगे। अभी काफी कुछ होना है। अभी सुप्रीम कोर्ट में 15 मई को जब सुनवाई होगी तो ये पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट किसकी बात सुनता है। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम समुदाय की जीत होती है या सरकार की। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।